आलम निराला हो गया, आपकी आमद हुई आलम निराला हो गया। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा, आपकी आमद हुई आलम निराला हो गया, आपकी आमद हुई आलम निराला हो गया। दीवाना बाजूमो सबसे पर जमाजे लग रहा आए गए शाफिए में से ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत ताजदारे दारैन शब असरा के दूल्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह रिसालत आप में झूम झूम कर दरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाके तैबा लगा लूं तुझे आंख में, खाके तैबा लगा लूं तुझे आंख में, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम। चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचो मगर ये वही चांद है, ये वही चांद है जिसने चूमे हबीबे खुदा के कदम। उदलू मिन्नी की प्यारी निदाओं में जब, उदलू मिन्नी की प्यारी निदाओं में जब गुजरे अर्शे मुअल्ला से महबूबे रब, हुक्म आया कि ऐ अर्श तू बा अदब, चूम ले आज खैरुल वरा के कदम, चूम ले आज खैरुल वरा के कदम। बन गई तू हकीकत में खाके शिफा, बन गई तू हकीकत में खाके शिफा, पड़ गए तुझ में जब मुस्तफा के कदम। खाके तैबा लगा लूं तुझे आंख में, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिराज का वाकया रब तबारक व ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे खास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। यानी अपने बंदे खास को, यानी जिसके इर्द गिर्द हमने कुछ बरकतें नाजिल फरमाई कि अपने बंदे खास को
कुदरत की कुछ खास निशानियां दिखाए, बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मेराज का तज़किरा करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने अज़मत व शान किब्रियाई बयान फरमाई। रब इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, जहां तेरा जिक्र हो वहां मेरा जिक्र हो, जहां मेरा जिक्र हो वहां तेरा जिक्र हो। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जानता था कि मेरे महबूब की उम्मतियों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज का इनकार कर देंगे। वो सैर कराने वाला रब्बे कदीर, जिसकी शान ये है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकून लहु कुन फयकून इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसके कुन कहने से नेश को हस्त अदम को वजूद मिला, वो रब अगर चाहे तो अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रात के थोड़े से हिस्से में लामका की सैर करा सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज क्यों कराई? ये पोशीदा हिकमतें या तो रब जानता है या तो उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। रब इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तहकीक कि हमने मोमिनीन की जानों को खरीद लिया जन्नत के बदले। यानी अल्लाह खरीदने वाला है, मोमिनीन बेचने वाले। जानो माल का मबी अल्लाह सुब्हानहू ताला, हम जो कुछ बेच रहे हैं उसको खरीदता अल्लाह है। उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत जन्नत मुकर्रर की है। और उस सौदे के वकील आजम यानी वकील आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो वकील का ये काम होता है कि माल को भी देखे और उसकी कीमत भी मुकर्रर कर दे। तो रब तबारक व ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि ऐ महबूब, आप इसकी कीमत जन्नत को भी देख लें और जन्नत के खालिक को भी देखें। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जमीन और आसमान को बनाया, फिर एक दोनों का आपस में डिबेट हुआ, मुनाजरा हुआ। जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो जमीन मुसर्रत व शादमानी में डूब पड़ी और अपने सर को ऊंचा करके आसमान को मुखातब करके कहा कि ऐ आसमान, ऐ मैं तुझसे हर सूरत में अफजल हूं, हर सूरत में बेहतर हूं कि मुझ में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, जिनके सदके में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सारी कायनात की तख्लीक की। शम्शो कमर, जमादात और नबातात, हर शय को जिनके सदके में बनाया है, वो अजीम शख्सियत मुझ में जलवा फरमा। आसमान शर्मिंदा हो गया, अतराफे अज्ज करते हुए अपने सर को झुका लिया और रब की बारगाह में अर्ज किया, अय मेरे मौला, अय मेरे रब्बे करीम, तू अपने महबूब को अर्श अजीम पर बुलाकर जमीन के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा ले। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। गुनाहों में डूबी हो वो नबी भला कैसे सो सकता है? जिब्रील अमीन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताए मक्का ले गए और आपके उम्मत के छोटे बड़े तमाम गुनाहों को दिखाया जो कयामत तक होने वाले थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने उम्मतियों के गुनाहों को देखा तो रो पड़े
और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला इसकी माफी की कोई सूरत है? रब इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी शब बेदारी से वाबस्ता है। अगर आधी रात जागे तो आपकी उम्मत के आधे गुनाह बख्शे जाएंगे, पूरी रात जागे तो आपकी उम्मत के पूरे गुनाह बख्शे जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब, मैं पूरी पूरी रात जाग करके इबादत करूंगा, लेकिन मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। हदीस शाहिद है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी सारी रात जाग कर हम गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत के लिए रब की बारगाह में दुआ करते रहे, यहाँ तक कि आपकी मुबारक पिंडलियों में वरम आ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ऐ मौला, उम्मत के गुनाह तो माफ हो गए, मगर जब मैं उम्मत के गुनाहों को सोचता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। यानी आप सोचो कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, और हम तमाम उम्मतों में अफजल भी हैं। ये तो हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। इस पे हमें फख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के महबूब नबी इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा किए गए। कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा, हमें बख्श देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए मैं आपको उस वाक़े की तरफ ले चलता हूं कि हबीब और कलीम में फर्क क्या है। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं तेरा कलीम हूं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे हबीब हैं। कलीम और हबीब में फर्क क्या है? रब जवाब में इरशाद फरमाता है, कलीम वो है जो रब की रजा का तालिब हो, हबीब वो है जिसकी रजा का रब तालिब हो। कलीम वो है जो तूर सीना पर आए, हबीब वो है जो अपने बिस्तरे पर आराम फरमा रहा हो, जिब्रील अमीन हाजिर हो और उस जगह पर ले जाएं जहां तक कोई नबी न पहुंच सका। कलीम और हबीब में फर्क ये है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दरख्वास्त की तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, आप मेरे मलकूती मुल्क की सैर फरमाइए और आकर के देखिए कि आपके उम्मतियों को गुनाह ज्यादा हैं या मेरे रहमत के खजाने ज्यादा हैं। रब इरशाद फरमाता है, तिलका हुसूल बद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। ये वो रसूल है कि जिनको हमने एक पर एक को अफजल किया। उसमें कोई वो है जिससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलाम फरमाया, कोई वो है जिसे दर्जो बुलंदी आता। यानी रब इरशाद फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, जकरिया अलैहिस्सलाम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, याकूब अलैहिस्सलाम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, लूत अलैहिस्सलाम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, तमाम अंबिया किराम ने मेरी वहदानियत का ऐलान किया, मगर मुझे किसी ने देखा नहीं।
खालिक अकबर को किसी ने देखा नहीं, रब को किसी ने देखा नहीं। ऐ महबूब, आप मेरे पास तशरीफ लाकर मेरी वहदानियत का ऐलान करें। अगर आप भी उनकी तरह मेरी वहदानियत का ऐलान करेंगे, मेरी तौहीद का ऐलान करेंगे, तो आप में और उनमें खुसूसियत क्या होगी, आप में उनमें इम्तियाज क्या होगा, आप में उनमें फर्क क्या होगा। ऐ महबूब, आप लामकाम में आकर मुझे देखकर मेरी वहदानियत का ऐलान फरमाए। ये बात आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है। यहीं से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले क्या था कि हमारा ये किबला बैतुल मक़दस था। यहूदियों ने जब ताना दिया कि ये दीन तो नया ले आए हैं, लेकिन नमाज हमारे किबले की तरफ मुंह करके पढ़ रहे हैं, यहूदियों का ताना गैरत महबूबियत बर्दाश्त न कर सकी। आपने अपने रुखे अनवर को आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिब्राइल, जाके मेरे महबूब से अर्ज कर दो, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, हम आपका रुख फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें आपकी खुशी है। आप अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर। यानी रब इरशाद फरमाता है कि मेरा ये कानून है कि आदम का किबला बना तो मेरी मर्जी से, मूसा का किबला बना तो मेरी मर्जी से, ईसा का किबला बना तो मेरी मर्जी से, इब्राहिम का किबला बना तो मेरी मर्जी से, दाऊद का किबला बना तो मेरी मर्जी से, अय्यूब का किबला बना तो मेरी मर्जी से, सुलेमान का किबला बना तो मेरी मर्जी से, यूनुस का किबला बना तो मेरी मर्जी से, याकूब का किबला बना तो मेरी मर्जी से, यूसुफ का किबला बना तो मेरी मर्जी से। मगर ए महबूब, आपका किबला आपकी मर्जी से बनेगा। रुख को फेरना आपका काम है, किबले को तब्दील कर देना मेरा काम। मिराज तो सबकी हुई, मिराज तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की भी हुई, मिराज तो आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की भी हुई, मिराज तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी हुई, मिराज तो इदरीस अलैहिस्सलाम की भी हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिराज हुई। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, व कज़ालिक नुरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्दी वलियकून मिनल मूक़िनीन। और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं जमीन और आसमान के तमाम खजानों, तमाम बादशाहियों, ताकि वो ऐनुल यकीन वालों में से। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब मेराज हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को एक पत्थर पर खड़ा किया गया। एक पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, जमीन और आसमान के तमाम हिजाबात, तमाम पर्दे हटा दिए गए। तमाम पर्दे जब हट गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहिश्ते बरी में जन्नत के अंदर अपने महल को भी देख लिया, तमाम चीजों को देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स गुनाह कर रहा है। रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरा अता किया हुआ रिस्क खाता है और तेरे ही नाफरमानी करता है, मौला इसे हिलाक कर दे। वो शख्स वही हिलाक हो गया। इसी तरह से और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप बेदार हो जाएं, जिसकी उम्मत शख्स मर गए। रब इरशाद फरमाता है, मेरे खलील तू मेरे बंदों के लिए बद्दुआ ना करो, मैं अपने बंदों पर बड़ा रहम करता हूं। अगर मेरा बंदा गुनाह करता है तो मैं इंतजार करता हूं कि तौबा व इस्तगफार करे। अगर तौबा व इस्तगफार भी नहीं करता, कोई नेक औलाद छोड़ जाता है, औलाद उसके लिए दुआएं मगफिरत करती है, तो मैं उसे बख्श देता हूं। अगर वो भी नहीं करता तो मैं जिसे चाहूं अपने फजल से बख्श दूं। मेरे बंदों के लिए बद्दुआ न करो। इदरीस अलैहिस्सलाम की मिराज हुई। वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्यन व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। और किताब में इदरीस को याद करो, वो अल्लाह का नबी और सिद्दीक था।
हमने उसे बुलंद मकाम पर उठाया। यानी इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती जो है, इदरीस अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के बड़े ही जलील क़द्र पैगंबर थे, और आपकी दोस्ती इस्राईल अलैहिस्सलाम से थी। मलकुल मौत से आपकी दोस्ती थी, मलाइका में आपकी धूम थी, फरिश्ते आपकी ज़ियारत के लिए आया करते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, एक दिन एक फरिश्ता आया, आपने उससे पूछा तो किस मकाम से आया है? तो उसने कहा सूरज पर 360 जो फरिश्तों की ड्यूटी है उसमें से मैं एक हूं। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि सूरज की तपिश और गर्मी इतनी ज्यादा जब जमीन पर है तो वहां उसका टेम्परेचर क्या होगा? आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला मुझे सूरज की सैर करा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरज की सैर करा दी। इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ मेरे नबी कोई और आरजू हो, कोई और तमन्ना हो तो कहो। इदरीस अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब मेरी जान कब्ज कर ली जाए ताकि मैं मौत की सख्ती को देखकर और तेरी ज्यादा इबादत करूं। तो इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई और फिर दोबारा जिंदा किया गया। इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ मेरे नबी कोई और तेरी आरज़ू और तमन्ना है तो कहो। इदरीस अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरे मौला मुझे दोज़ख को दिखा दिया जाए ताकि दोज़ख को देखकर और ज्यादा मैं तेरी इबादत करूं। आपको दोज़ख को दिखाया गया। इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ मेरे नबी कोई और तमन्ना हो तो कहो। इदरीस अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला मुझे जन्नत दिखाई जाए। आपको जन्नत दिखाया गया, आप जन्नत के अंदर एंटर हो गए। कुछ अरसे के बाद एंजल्स आए, उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर अब दुनिया में वापस चले। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत मैंने मौत का जायका चख लिया। इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा के मुताबिक मैंने जो है जहन्नम को देख लिया। वमा हुम अन्हा बिमुखरिजीन, अब मैं जन्नत से नहीं निकल सकता। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हुजूर इस जन्नत के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कोई इंटर ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा हुरूल इल्मा भी तो इंटर है। तो फरिश्तों ने कहा कि वो तो खादिम और सर्वेंट की हैसियत से है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम की हैसियत से रहूंगा, मैं जन्नत से नहीं निकलूंगा। तो गैब से आवाज आई, मेरे नबी को मेरी मर्जी पर छोड़ो। लेकिन ये इदरीस अलैहिस्सलाम की मिराज की इंतहा थी कि इदरीस अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जन्नत और दोज़ख को देखा, तमाम चीजों को मुलाहिजा फरमाया, मगर दुनिया में आकर किसी को नहीं बताया। कुर्बान जाओ शब असरा के दूल्हा की मेराज पर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज पर, कि आपकी जब मेराज होती है नबूवत का 12वां साल रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख, अल्लाह सुब्हानहू ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, जिब्राइल आज की रात जन्नत को सजा दो, आज की रात दोज़ख को बुझा दो, आज हुराने बहिश्त उम्दा लिबास ज़ेमतन कर ले, मिकाइल रिस्क की तकसीम बंद कर दे, इज़राइल आज किसी की रूह कब्ज ना करें, तमाम कब्रों से अजाब उठा दिया जाए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वेलकम के लिए खड़े हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज होती, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन को अल्लाह सुब्हानहू ताला हुक्म देता है, ऐ जिब्रील 70,000 एंजल्स को ले जाओ जन्नत में और वहां से मेरे महबूब के लिए बुराक सवारी लाओ, जिस पर मेरा महबूब बैठकर सैर करेगा। जिब्रील अमीन जब जन्नत के अंदर इंटर होते हैं तो 40,000 बुराक तमाम के तमाम मुसर्रत व शादमानी में डूबे हुए।
हर एक के चेहरे पर खुशी के आसार, हर बुर्राक तेज तर्रार रफ्तार सेलिब्रेट कर रहा है, सब खुशियां मना रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसके सदके में सारी कायनात की तख्लीक की है, वो शब असरा के दूल्हा, वो शब असरा के दूल्हा हम पर सवार होंगे तो हमारी किस्मत का अंदाजा कौन कर सकता है। तमाम के तमाम खुशी मना रहे हैं। जिब्रील अमीन की निगाह एक ऐसे बुर्राक पर जाती है जो रो रहा है, जिसके आंखों से आंसुओं के सैलाब उमड़ रहे हैं। जिब्रील अमीन की अटेंशन भी उसी बुर्राक की तरफ हो गई। आपने उस बुर्राक से पूछा कि रोने का सबब क्या है। सब बुर्राक तो खुशी में उछल कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन तू रो क्यों रहा है। जैसे ही जिब्रील अमीन ने पूछा तो और सिसक कर रोने लगा। उसने कहा 40,000 बुर्राक में मेरा नंबर कैसे आएगा। तो जिब्रील अमीन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजाज को पहचानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ने दुनिया व आखिरत की कुंजी अता कर दी कि जिसे जो चाहे अता करें, लेकिन उसके बावजूद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आजिजी को पसंद किया। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने का पहाड़ चले, लेकिन आकाए करीम ने आजिजी को अख्तियार किया। जिब्रील अमीन ने उस बुर्राक की आजिजी को देखा तो उसे पसंद फरमा लिया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सवारी के लिए, और आजिजी ने उस बुर्राक का काम बना दिया। उस बुर्राक को लेकर के आए और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं तो आपने देखा कि अल्लाह के महबूब आराम फरमा रहे हैं और अल्लाह का हुक्म है मेरे महबूब को जल्दी ले आ। तो मैं महबूब की शान में गुस्ताखी कैसे करूं। आप रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब फरमाता है कि मेरे महबूब के कदमों को चूमो। जब जिब्रील अमीन ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमा तो वो ठंडक जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को महसूस हुई तो आपने आंख खोल दी, आप बेदार हो गए। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आप पर सलाम भेजता है। अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बुलाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्ल का इरादा करते हैं। दरोगाए जन्नत आबे कौसर की 2 सुराहियां लेकर के आते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्ल करके नूरानी लिबास से तन करते हैं और आपको बैतुल्लाह शरीफ ले जाया जाता है। वहां पर जिब्रील अमीन ने आपके सीने मुबारक को चाक किया, आपके दिल को आबे जमजम के पानी से धोया और जो तश्त सोने के तश्त जो इमाम हिकमत से भरे हुए थे उसको आपके सीने में पलट कर आपके मुकद्दस सीने को सीखा। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर जब ये गए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार होने से पहले आपने तौक़ुफ़ कर दिया, आप रुक गए। आपका चेहरा उदास हो गया। रब इरशाद फरमाता है जिब्राइल मेरे महबूब से उदासी का सबब पूछो, क्या बात है, मेरा महबूब क्यों उदास हो गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं मेरे मौला आज मुझे तमाम नेमतों से नवाजा गया, जन्नती सवारी मेरे लिए पेश की गई। कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरी उम्मत कब्र से भूखी प्यासी निकलेगी तो एक दिन 50 साल के दिनों के बराबर होगा, 50 साल की तरह होगा। और जब वो ब्रिज पुल सिरात को जब पार करेंगे, जो बाल से बारीक तलवार से तेज है, तो मैं इस गम से सोच रहा हूं कि उस वक्त मेरी उम्मती कैसे पार करेंगे। रब इरशाद फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए
आपका वो हर उम्मती जो आपसे मोहब्बत करता होगा, हर उम्मती जो आपसे मोहब्बत करता होगा, उसके लिए नूरानी सवारियां भेजी जाएगी। वो उस सवारी पर सवार होकर के रब की बारगाह में हाजिर होगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बुराक पर बैठना चाहते थे, बुराक शौकी करने लगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुराक ने अर्ज किया कि ऐ शब असरा के दूल्हा, मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूं कि आप मुझ पर सवार हुए, लेकिन ऐ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन आप मुझे फरामोश मत करिएगा, कयामत के दिन भी आप मुझ पर ही सवारी कीजिएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी ये तमन्ना भी पूरी की। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले तो रास्ते में कुछ निशानियां दिखाई गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ कौम ऐसी है जिनकी ज़बानें काटी जा रही हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील से पूछते हैं, ये कौन से कौम? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मत के वाइज़ीन हैं जो कहते थे, लोगों को हुक्म देते थे, खुद अमल नहीं करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी ज़बानें काटता। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो देखा कि कुछ औरतें उल्टे लटकाई हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन औरतें हैं जो उल्टे लटकाई हुई है, उन्हें अजाब दिया जा रहा है? जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों की नाफरमानी किया करती, जो शौहरों की बातों को नहीं सुना करती थी। शौहर अगर किसी बात को कहता था तो उसे रिफ्यूज कर दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतों को इस तरह से अजाब हो रहा है कि उनकी पेट आग से दागे जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जिब्राइल ये कौन औरतें हैं? जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें हैं जो अपने मर्दों के अलावा दूसरे मर्दों के साथ रहा करती थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ औरतें बालों के बल घसीटी जा रही हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जिब्राइल ये कौन औरतें? जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें हैं जो अपने सरों को ढाका नहीं करती थी, सरों को खोल कर बेपर्दा घुमा करती थी। इन औरतों को यह अजाब दिया जा रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जगह पर पहुंचे जहां खजूरों के दरख्त थे। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप यहाँ पर 2 रकात नमाज नफ्ल अदा करें। ये वो मकाम है जहां आप हिजरत करके आएंगे, मदीना। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफ्ल अदा की। जब आगे बढ़े, जब बैतुल मक़दस पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने अपनी उंगली से इशारा किया, पत्थर में सुराख हुआ और बुर्राक को मार दिया। तो तमाम मलाइका जमा थे, सबने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ा, अस्सलामु अलैका या अव्वलो या आखिरो या आखिर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जिब्राइल इन लोगों ने इस तरीके से क्यों सलाम पढ़ा? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या अव्वलो इसलिए कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले आपको पैदा किया, आपके नूर को पैदा किया। या आखिरो इसलिए कहा, या अव्वलो में 2 बातें हैं, आप तमाम अंबिया किराम के सरदार भी हैं और सबसे पहले आपको अल्लाह ने पैदा किया। या आखिरो आपकी विलादत सबसे आखिर। या हाशिरो कयामत के दिन आप तमाम लोगों की शफाअत करेंगे, तमाम उम्मतियों को बख्शवाएंगे
और आप अपने कब्र अनवर से सबसे पहले तशरीफ लाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र अनवर खुलेगी और मैं तमाम लोगों की शफाअत करूंगा। तमाम मलाइका ने आपका वेलकम किया। मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां पर तमाम अंबिया किराम जमा थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब के सब जमा थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे सबने दरूद पढ़ा, सबने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। उसके बाद जिब्रील अमीन ने अजान दी और इमामत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लफ्ज़े मेराज यानी लफ्ज़े मेराज खुद ही बताता है कि मेराज का जो वर्ड है ये खुद इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज हुई और रब से मुलाकात जिस्मानी हालत में हुई। लफ्ज़े मेराज का मीम जो है, मीम ये बताता है, मीम से मुलाकात। मेराज का ऐन बताता है, ऐन से अर्श अजीम, रा से रात, अलिफ से अल्लाह, और मेराज का जीम बताता है, जीम से जिस्मानी हालत में। यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह तबारक व ताला से जिस्मानी हालत में हुई, जिस्म और रूह के साथ में। ये नहीं कि रूहानी हालत में, जिस्मानी हालत में। तो बजाते खुद लफ्ज़ मेराज इस बात की दलील है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज जिस्मानी हालत में हुई। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।